नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आचार्य जी भजन का असली अर्थ समझाएंगे। तो कृपया आप पूरा वीडियो देखिए और अगर आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आप गीता सत्रों से जुड़िए। ठीक है, गीता सत्र लगभग निःशुल्क हो गए हैं। तो गीता सत्रों से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको एक नया जीवन मिलेगा। धन्यवाद। नौ दुर्गा आएगी क्या? तुम असम्मान है। माँ के होठों की लाली, ये कोई गाने की बात है? इस पे तुम भजन चला रहे हो, और वो भी फिल्मी तर्ज पर, और छोटे छोटे बच्चे नचा रहे हो। ये है भजन। भजना माने स्मृति से बाहर ना निकल जाए, बात जरूरी है। ज्ञान को ही भजा जा सकता है और नहीं किसी चीज को भजा जाता। रूप को, रंग को, छवि को, धारणा को, मान्यता को नहीं भजा जाता, सच्चाई ही भजी जाती है। हम्म। सच्चाई भजो तो भजन, और रूप रंग बाकी दुनिया की बातें भजो तो भजिया। रस तो भजिया में भी आता है ना। बोले बड़ा रस आता है, हम भज रहे हैं और रस आ रहा, लार आ रही है, यही तो रस है। ये भजन नहीं है, ये भजिया है। भजने लायक मात्र क्या है? सत्य। सत्य के अलावा कुछ नहीं भजा जाता भाई। तुम कहां फंस गए? क्या भज रहे हो? ये सारी बातें मैं तब मानूंगा कि आपको समझ आ रही हैं जब आपको अपने व्यवहार, अपनी आदतों के रेशे रेशे में भ्रम दिखाई देने लगेगा। जब आप पाओगे कि आप दिन में 5 बार भौचक्के रह जाते हो कि ये मैं आज तक क्या कर रहा था या क्या कर रही थी, ये सब मुझे साधारण लग रहा था, इन सब बातों को मैं मान रही थी कि सामान्य है। जब चौंकने लग जाओ अपनी पूर्ववर्ती, पहले की, अतीत की जिंदगी को देख करके, तब समझना कि रोशनी आ रही है। अभी तो आप ये सब लेते हो और आपको लगता है कि आपका जैसा आज तक चला है वो सब ठीक ठाक है, ये उससे कुछ आगे की बात है, कुछ अलग बात है। नहीं, ये जो है ये कोई बात नहीं है, ये रोशनी है। और ये रोशनी आपके मुंह पर, आपके कमरे पर, आपकी जिंदगी पर डाली जा रही है ताकि आपको दिखाई दे कि सब कुछ कितना गंदा, कचरे से भरा हुआ, दुर्गंधयुक्त है। ये कोई नई चीज नहीं है। आप सोच रहे हो आपकी जिंदगी का जो कमरा है, जो आपके अतीत से भरा हुआ है, उसमें गीता हो कि ज्ञानी हो, ये आकर के कोई और नई चीज रख रहे हैं अतिरिक्त रूप से, कि पहले से ही आपके पास इतना माल मसाला भरा ही हुआ है आपके कमरे में। उसको क्या बोलते हैं? ये कमरा। यहां पहले से ही बहुत कुछ भरा हुआ है। हम्म। और सब कृष्ण, लाउत्जू, अष्टावक्र, कबीर सब मिलकर के क्या कर रहे हैं? कुछ और चीजें लाके और भी जोड़ रहे हैं उसमें। नहीं, वो कोई चीज नहीं ला करके आपके कमरे में जोड़ रहे हैं, वो आपके कमरे में रोशनी डाल रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे कि सब गंदा गंदा है, कचरा कचरा है। कोई नई चीज नहीं डाली जा रही है आपके कमरे में, आपके कमरे में रोशनी डाली जा रही है ताकि आपको पुरानी चीजों की हकीकत दिखाई पड़े साफ साफ। और सिर्फ तब मैं मानता हूं कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, जब पुराना जो है वो आपको खुद ब खुद यथार्थ रूप में दिखाई देने लगे। अरे ये है, मैं इसको आज तक क्या समझ रहा था, ये था, और 35 साल मैं इसका पालन करता रहा, ऐसा व्यवहार करता रहा, ऐसी बात मानता रहा। ये है। तब जानना कि प्रकाश सचमुच उतर रहा है और आपकी आंखें खुल रही हैं। नहीं तो आप में से ज्यादातर लोग तो यही कर रहे हैं, जैसा आपका पुराना सब माल असबाब है उसको वैसे ही रखे हुए हो,
और सोच रहे हो कि ये मैंने उस कमरे में 2-4 डब्बे और दे दिए, एक डब्बा गीता का, एक डब्बा संतवाणी का, एक डब्बा बौद्ध दर्शन का। तो आचार्य जी ने कुछ डब्बे और जोड़ दिए हैं। उन्होंने डब्बे नहीं जोड़े हैं, उन्होंने क्या करा है, रोशनी है। देख लो बेटा ये क्या भर के बैठे हुए इतने दिनों से, और हम कुछ नहीं कह रहे। हम तो बस ये कह रहे हैं कि आंखें तुम्हारी हैं, खुद ही देख लो। हाँ, रोशनी में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, पर आंखें तो तुम्हारी हैं, खुद ही देख लो कि ये सब क्या इकट्ठा करे बैठे हो, जन्म जन्म का कचरा। आ रही बात समझ में? सबसे ज्यादा दुर्दशा मेरे साथ, मन ज्ञान के साथ उनकी होनी है जिनकी जिंदगी में ऐसा तो होता ही है ना, बहुत मौजूद है, जिनके पास ही जितना ज्यादा मौजूद है उन बेचारों की उतनी दुर्दशा हो जाती है सच्चाई के सामने आकर के। ऐसा तो होता ही है ना, क्या बनेगा ये, ऐसा तो, ATOH, ATOHNA, अतो, अतोहाना। हाँ, जिनका अतोहाना होता है ना, सच्चाई के सामने इन्हीं का पखाना होता है। ऐसा तो होता ही है ना। अब आप लोग लगे रहते हो, आप लोगों का एक नया, आप लोगों को बिल्कुल समय काटने का तरीका मिला हुआ है कम्युनिटी पर, कि इधर उधर के दुनिया भर के जितने ये बाबा लोग हैं इनका ले आकर के, 2-4 से आपको खास प्यार है वो मैं जानता हूँ,